नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार ने पटना के गंगा किनारे बने मरीन ड्राइव पर व्यवस्थाओं को सही करने की मांग की है और तमाम सवाल भी उठाए, जिसका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जवाब भी दिया है। और सीएम ने ये कहा, ये कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, सिर्फ एक हिस्सा बनकर तैयार हुआ है और आगे पीछे का हिस्सा बनना अभी बाकी है। पहला तो सही बात है, मतलब ऐसा भूतपूर्व चीज हो नहीं सकता है। दूसरा मेरा सवाल था कि जो लगातार वहां एक्सीडेंट होता है हजूर, तो एक वहां पे क्लोज सर्किट कैमरा उस पूरे एरिया में कहीं ऐसा लगा दिया जाए कि जो स्पीड अगर ब्रेक तोड़ता है वहां पे और जो लगातार एक्सीडेंट हो जाता है, लोग अकाल मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। जी सर, वो डर से क्लोज सर्किट कैमरा से वो फिर अपने स्पीड को नहीं तोड़ेगा। चलिए मेरे साथ, नामकरण हमने किया जेपी गंगा पथ, कब शुरू किया है आप भूल रहे हैं? 2013 में इसकी हमने शुरुआत कराई और उसके बाद एक हिस्सा बनकर के तैयार हो गया इसमें 22 के शुरू में ही। और कितना बढ़िया वो है, कितने लोग जाते हैं। और आप जानते हैं वही नहीं रहेगा, वो बहुत आगे तक जाएगा और इधर भी पीछे जाएगा। वो एक हिस्सा बनकर के तैयार हो गया है और जब पूरा बन जाएगा तब आप देखिएगा पटना आने वालों को और पटना के बगल में लोगों को इतनी सुविधा होगी और इतने ब्रिजेज बन रहे हैं, सब कुछ बन रहे हैं। जरा कभी आपको अगर तकलीफ है तो मेरे साथ एक दिन चलिए। तो वहीं पर जन स्वराज पदयात्रा के प्रशांत किशोर ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है और उन्होंने कहा कि जाति चुनाव में एक तथ्य है और चुनाव में केवल वोट जाति पर पड़ते हैं। बिहार में 20% अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहा करते हैं और वो लोग जाति के नाम पर वोट दिया करते हैं। आरजेडी को इसलिए वोट करते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने उनका केवल एक ही विकल्प दिखाई देता है। समाज का एक बड़ा वर्ग है जो जाति पर वोट नहीं करता और वो भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वोट करता है क्योंकि वो आरजेडी को वोट करना नहीं चाहता। बिहार की सबसे बड़ी समस्या के तौर पर दिख रही है और ये समस्या बेरोजगारी और पलायन बिहार में एक बड़ी समस्या है। ये बात तो हर व्यक्ति जानता है, इसके लिए किसी पदयात्रा की जरूरत नहीं है। लेकिन पदयात्रा से आप ये जानते हैं इसकी विकरालता कितनी है, इसका सामाजिक असर कितना है। गाँव में अभी तक करीब 1500 से ज्यादा गाँव हम लोग गए हैं। गाँव में करीब 40 से 50% जो युवा हैं वो गांव से बाहर किसी न किसी रोजगार मजदूरी के लिए छोड़कर चले गए हैं और साल में कभी 10 दिन 15 दिन के लिए एक बार अपने गांव अपने परिवार आते हैं। ज्यादातर परिवार में खासकर महिलाएं जो हैं उन्होंने इस बात को एक तरह से अपने जीवन की सच्चाई मान लिया है कि उनके परिवार के लोग उनसे साल में 15-20 दिन से ज्यादा उनके साथ नहीं रहेंगे। लोग परिवार के साथ रहने का यहाँ धीरे धीरे सामाजिक कॉन्सेप्ट ही खत्म होता चला गया है। 7 निश्चय की थी वो है नालियों और गलियों के पक्कीकरण की योजना। जब 7 निश्चय बनाया जा रहा था तो 2015 में अनुमान था कि नालियों और गलियों के पक्कीकरण पर करीब 5 वर्ष में 80,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। मैं आज 5-6 महीने से घूमने के बाद ये बता सकता हूँ कि आज भी ज्यादातर गांवों में नालियों और गलियों के पक्कीकरण की जो समस्या है वो आज भी करीब हर गांव में हर घर से सुनने को मिलती है। योजना में उस समय ये तय किया गया था कि हर घर के नालियों का पक्कीकरण किया जाएगा, उन नालियों को लाकर गांव में एक बड़े नाले से जोड़ा जाएगा और उस बड़े नाले के जरिए पानी को बाहर निकालकर उसके निस्तारण की व्यवस्था की जाएगी। मुझे ये व्यवस्था कहीं गाँव में नहीं दिखी। नहीं, देखिए, जाति सिर्फ एक फैक्टर है। मैं ये रोज बात ये कहता हूँ, जाति सिर्फ एक फैक्टर है। चुनाव में वोट सिर्फ जाति पर नहीं पड़ता है। 20% यहाँ पर मुसलमान रहते हैं, मुसलमान वोटर 20% है। वो तो जाति पर वोट नहीं कर रहा है, वो तो सिर्फ इसलिए आरजेडी को वोट कर रहा है क्योंकि वो भाजपा के खिलाफ उसके पास एक ही विकल्प दिखता है, आरजेडी। इसी तरीके से समाज का एक बड़ा वर्ग है जो जाति पर नहीं वोट करता है, वो भाजपा को इसलिए वोट करता है क्योंकि वो आरजेडी को वोट नहीं कर सकता है। कई लोग इसलिए वोट करते हैं कि उनको भारत, पाकिस्तान, पुलवामा, हिंदू मुसलमान के विषय में रुचि है। जाति एक पहलू है, जाति एकमात्र पहलू नहीं है। अगर जाति एकमात्र पहलू होती तो भाजपा को, नरेंद्र मोदी को जो यहाँ वोट मिल रहा है, तो नरेंद्र मोदी के जाति के तो लोग बिहार में नहीं रहते हैं। उनको वोट तो दूसरे वजहों से मिल रहा है, या राष्ट्रवाद के नाम पर मिले, हिंदूवाद के नाम पर मिले, पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान के नाम पर मिले।
तो सिर्फ जाति के आधार पर ही वोट पड़ रहा है, ऐसी बात नहीं। खबर नवादा से आ रही है। नवादा मंडल कारागार के अंदर नए जेल मैनुअल के तहत कैदियों की जिंदगी सुधारने को लेकर काम किए जा रहे हैं और जेल के अंदर कई गैर कानूनी कामों में बंद महिला बंदियों से जेल में ही कौशल विकास कार्य करवाए जा रहे हैं ताकि वो जेल से बाहर जाकर अपने हुनर का इस्तेमाल कर सकें। और इतना ही नहीं, जेल में उन्हें मानसिक अवसाद ना हो, इसको लेकर कारागार प्रशासन जेल के अंदर ही बंदियों से जमीन पर फूल की खेती भी करवा रहा है। जेल को फूलों की खेती से कई प्रकार के लाभ प्राप्त हो रहे हैं। जैसा कि मैं देख रहा हूं कि बंदियों के अवसाद और उसमें तनाव में काफ़ी कमी हमें देखने को मिली है। बंदी फूल उत्पादन में व्यस्त भी रहते हैं, इससे जेलों की खूबसूरती भी बढ़ रही है, जेलों की साफ़ सफाई भी बढ़ी है, कई तरह की बीमारियों में भी बहुत अधिक कमी आई है साफ़ सफाई के कारण। तो अप्रत्यक्ष रूप से ये सभी लाभ तो प्राप्त हो ही रहे हैं, साथ साथ इससे जेल को कुछ इनकम, कुछ आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो रहा है। प्रथम बार हम लोगों ने फूल तोड़कर जो बाहर बेचा है उससे 2100 रुपये की प्राप्ति हुई है और हर 4-5 दिन में इतने ही रुपये की प्राप्ति होगी और लगभग महीने में हम समझ रहे हैं कि 12-13 हज़ार की प्राप्ति फूलों के उत्पादन से होगी, जो सालाना 1-1.25 लाख तक बढ़ेगा और इसे हम लोग और बढ़ाएंगे। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले मंडल कारा में एगो ब्यूटिशियन कोर्स हुआ था, उसमें हम लोग भी काम किए हैं, सीखे हैं, सर्टिफिकेट भी मिला है। अभी ताजपुर फूल के खेती हो रहा है, सिलाई हो रहा है। प्रेम रावत जी का कहानी भी रोज़ हम लोग सुनते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लग रहा है कि जेल में है ये नहीं। होली में हम लोग सब भाई बहन के तरह अच्छा से हम लोग रंग लगे खेले हैं। बहुत खुशी लगा। जेल में एकदम इतना खुशी मिल रहा है कि घर की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं है। बांका जिले में अमरपुल के डुमरा राम हाई स्कूल मैदान में नव चेतना गायत्री महायज्ञ जारी है और महायज्ञ के तीसरे दीप यज्ञ में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। शक्ति कुंज के टूली नायक नरेंद्र विद्यार्थी ने दीप यज्ञ का महत्व बताते हुए कहा कि आज ज्ञानता का बोलबाला है और इसके लिए पूज्य गुरुदेव के माध्यम से ज्ञान युग की स्थापना का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यज्ञ समिति के सदस्य जयकृष्ण एवं विमास कुमार ने यह बताया है कि करीब 7000 यज्ञों ने यज्ञ का भाग लिया है और इस दौरान पुष्पवन और अग्र प्रशासन और दीक्षा समेत कई संस्कार भी कराए गए हैं। ऐसा प्रयोग कर दिया जाए, आपस में झंझट हो जाता है, तो अच्छे शब्दों का जो गुच्छा का गायत्री महामंत्र का अगर उसको प्रयोग किया जाए तो निश्चित वैसा ही इफेक्ट करता होगा जितना बुरे शब्दों से। समझा गया ना मंत्र का ये। दूसरा कि यज्ञ का जो हमने दीपक का प्रज्वलित किया है ना, उस पर मंत्र का के द्वारा आहुति डाला, इससे पर्जन्य तैयार होता है और यज्ञ से पर्जन्य तैयार